और ये भागवत केवल धरती लोक के जीवों के कल्याण के लिए है। तुम तो स्वर्ग लोक में रहते हो, जहां सिर्फ सुखी सुख है, सुखी सुख है, भोगी भोग है। वहां भागवत काम नहीं करेगी और भागवत उन्हें नहीं मिलेगी। भागवत का काम है पाप लोक में पापी लोग, जिनसे हजारों पाप हुए हैं, उनका परिणाम दुख आएगा। उस दुख को समाप्त करने के लिए, उन पापों को नष्ट करने के लिए भागवत कथा है। देवताओं ने अपना सर्वस्व देने के लिए कहा, फिर भी उन्हें भागवत नहीं मिली। और आज छत्तीसगढ़ के इस पावन गांव में, खेरागढ़ नगर के नजदीक ये कथा हो रही है। आप समझ रहे होंगे कि ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, जो कथा तुम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सरलता से प्राप्त हो रही है कानों में। इसीलिए अपना भाग्य समझिए, परमात्मा की कृपा समझिए अपने क्षेत्र पर और अपने ऊपर। ये सरलता से कथा नहीं मिलती है। न जाने कितना बड़ा जीवन, कितनी उम्र गम जाती है, तब कोई महापुरुष अपने जीवन में आते हैं कथा लेकर। तब कोई भगवान किसी को अपना पात्र समझकर यजमान बनाते हैं, उनकी संपत्ति को पवित्र करते हैं भगवान। हमारे पटवा परिवार से भी बड़े बड़े लोग रहते होंगे क्षेत्र में, पर भगवान को जिसकी संपत्ति, जिसकी संतति और जिसके पितर तारने हैं, परमात्मा उसी को चुनता है। तो आपके कल्याण के लिए हमारे पटवा परिवार को भगवान ने चुना है, और उनका चुनाव भगवान ने किया है। और ये कथा परमात्मा की उनके द्वारा हो रही है, क्योंकि जिससे परमात्मा चाहेंगे उसी से ही यजमानत्व होगा और उसी से ही कथा वक्तव्य होगा। मुझे चुना है भगवान ने, मेरा सौभाग्य है। आपको चुना है सुनने के लिए, आपका भी सौभाग्य है। इसीलिए हमको बेहद खुश होकर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको लायक माना है, कथा के पात्र माना है कथा का। यस पात्रान विदते सर्वम द्वैते कर्म बंधनौ। सारे बंधनों को काटने के लिए भागवत कथा परम यंत्र है, जो आपके संपूर्ण बंधन को काट सकती है। जितना मिले उतना सुनो, जितना हो उतना सुनते रहो। जहां जितना अच्छा लगे उतना सुनते रहना चाहिए। कभी भी तृप्त नहीं होना कथा से, सत्संग से, संतों से, कथा से, प्रवचन से। हमेशा अतृप्त ही रहने से आदमी का उद्धार होता है। भोजन से तृप्त हो जाओ, माया से तृप्त हो जाओ, संसार से तृप्त हो जाओ, पर संसार बनाने वाले से तृप्त ना होना। भजन से, कथा से, संत सेवा से हमेशा इसके लिए भूखे बने ही रहना, भूखे बने ही रहना। चाहे जितनी सेवा मिले संत महात्मा गुरुजनों की, कभी तृप्त होना ही नहीं। कितनी भी कथा सुनी होंगी, तृप्त नहीं होना, हमेशा भूख ही भूख लगनी चाहिए। आदमी सत्संग के लिए, कथा के लिए, सेवा के लिए जितना भूखा रहता है, उसे परमात्मा उतने ही अपने नजदीक करते चले जाते हैं। परमात्मा निकट कर लेते हैं, उसे अपने निकट कर लेते हैं। तो आप में से कौन सा है ऐसा व्यक्ति है जो निकट परमात्मा के होना नहीं चाहता है? आप सभी चाहते हैं, मैं चाहता हूं। और परमात्मा के निकट होने के जितने भी उपाय हैं वो हम करते, उस पर चलते। आपको भी चलवाने के लिए ज्ञान देते, आपको भी समझाते हैं कि आप भी चलो। क्यों? जीवन मिला है, फिर जीवन ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता। ये सौभाग्य दोबारा मिलेगा कि नहीं पता। मनुष्य और भी बहुत हैं दुनिया में, पर यह सौभाग्य उन्हें नहीं मिल रहा है। बहुत सारे देश हैं ऐसे जहां लोग जानते ही नहीं है कथा क्या होती है, राम जी कौन है, कृष्ण कौन है।
अब बताओ कितना दुर्भाग्य है उनका। उन्हें ये नहीं पता कृष्ण कौन है, राम कौन है, उन्हें नहीं पता। अब राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये वो जानते नहीं है। इसका मतलब उनका क्या अपराध हो गया कि नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे कि उद्धार होगा कि नहीं होगा, नहीं पता। पर वो धार्मिक है, वो अपने तरीके का धर्म लेके चलते हैं, अपने तरीके की पूजा करते हैं, अपने तरीके से भगवान को मानते हैं, बस इतना फर्क है। पर उन्हें राम नहीं पता, राम कौन है। वो अपने पूर्वजों को ही भगवान मानते हैं, अपने माता पिता दादा दादी को ही भगवान मानकर पूजते हैं। मरने के बाद उनकी फोटो पूजते हैं, उनकी अपनी परंपरा है और वो भी परंपरा उत्तम है। पर चिंतन इस बात का है, चिंता इस बात की है कि जिसे हम दुनिया बनाने वाला चलाने वाला समझते हैं, उसे कोई देश जानता तक नहीं। इसको कहते हैं दुर्भाग्य। ये दुर्भाग्य है उस देश का, वहां के प्राणियों का, मानव समाज का, कि वो राम को नहीं जान पा रहे। मैं कहता हूं दशरथ जी के राम को न जाने तो बात अलग है, पर जिस राम को भज रहे हैं शंकर, उसको भी ना जाने कोई, तो कितना दुर्भाग्य है। इसीलिए मैंने आपको 3 से 4 बार कह दिया कि आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है, क्योंकि आप राम को भी जानते हो, राम को भी मानते हो, राम की कथा को भी जानते हो, राम की कथा को भी समझते हो। आप तो सद्भागी हैं महाराज। आपसे कितना भजन होता है राम जी का, वो छोड़ दीजिए, केवल राम जी को जानते तो हो, उनकी कथा के, उनके चरित्र चित्र के प्रति आस्था तो है। तो आपका सौभाग्य है कि आप सृष्टि नियंता को जानते हो। और गोस्वामी कहते हैं जो जाने वही जनाओ। जिसको जानना है उसे जनाइए, और जिसको नहीं जानना है उसको मत बताइए कुछ। क्यों? जो जानना नहीं चाहता, जो समझना नहीं चाहता, आप उसे समझाएंगे, जनाएंगे तो आप भी मूर्ख कहलाएंगे। मूर्खता का लक्षण है यही कि कोई सुनना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता, अपन सुना रहे हैं, अपन जना रहे हैं उसको ना। जो जानना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उन्हीं को सुनाना है, उन्हीं को जनाना है। जाने ताहे देव जनाई। जो समझे उसे खूब समझाओ, और जो ना समझे उसको क्या समझाएं। ना समझ को समझाने से अपन ही बेसमझ ना समझ हो जाएंगे, पर वो नहीं समझेगा। बोलो, एक बार को तोता पड़ जाएगा, एक बार को बैल पड़ जाएगा, एक बार को घोड़ा पड़ जाएगा, पर इंसान को पढ़ाना समझाना अति दुर्लभ है महाराज। कितने टीचर बदल जाते हैं एक इंसान को BA MA कराने में ही महाराज। एक आदमी को कारीगर बनाने में, क्लासिकल बनाने में कितने गुरु बदल जाते हैं। बंदर को एक ही गुरु सिखा देता नाचना कूदना, बैल को एक ही किसान सिखा देता है बैल को खेत में चलना, गाड़ी में चलना। पर ये पंडाल में बैठी हुई जो जनता है, इसको समझाना कठिन है। वेद थक गए, भागवत थक गई, रामायण थक गई, महात्मा थक गए और चले गए स्वर्ग नरक, पर समाज में कोई सुधार नहीं आया। मानव समाज कैसा है? रबड़ की तरह। इसको खींचो खिंच जाएगा, छोड़ दो वहीं सिकुड़ जाएगा। आप अपने बाल में छल्ला चढ़ाते होंगे रबर, मैं चढ़ाता हूं तो मुझे अनुभव है, आप भी चढ़ाती होंगी माताएं। तो आपके बाल में जब चढ़ाते हैं रबर को हाथ में लेकर उंगलियों में कस के,
तो आप एक अंटा लगाते, फिर दूसरा अंटा लगाते, फिर तीसरा अंटा लगाते हैं, आपको लगता है कि बाल अभी लूज है, टाइट नहीं है, तो और चौथा भी अंटा लगाते हैं, रबड़ बढ़ती जाती है, रबड़ बढ़ती जाती है, रबड़ बढ़ती जाती है। और जब बाल रात्रि में आपको खोलना है तो रबड़ को खींचते हैं, तो रबड़ पहले जैसी छोटी हो जाती है। 4 छल्ले बन गए रबड़ के, 4 बार अंटा लगाया, और जब निकाला तो सारे अंटे खत्म हो गए, छल्ले खत्म, एक छल्ला रह गया। इतनी सी रबड़। ये है इंसान की पोजीशन। आप इसे जब समझाओ पढ़ाओ तो ये समझता भी है, पढ़ता भी है, पर जैसे ही ये क्लास छोड़ के बाहर जाता है ये सब समाप्त कर देता है, सब भूल जाता है, इसके पास कुछ नहीं रह जाता। फिर ये क्या करता है? फिर वो वही करता है जो पहले करता था, वही धंधा, वही बात, वही बकवास। इसको केवल अपना स्वार्थ दिखता है, क्या बताया क्या सुनाया सब पर पानी फेर देता है, अंधा हो जाता है स्वार्थ में, पागल हो जाता है। बोलिए, बैल को एक बार सिखा दिया जाता है तो जीवन भर बैल चलता रहता है। एक बार तोते को कुछ रटा दो तो पूरी जिंदगी भर तोता वही बोलता रहता है। एक बार घोड़े को सिखा दो तो घोड़ा जिंदगी भर उसी स्टेप पे चलता रहता है, नाचता रहता है, कूदता रहता है। सर्कस में शेर जैसे खूंखार जानवर को भी आदमी सिखा देता है तो वो भी करता रहता है। बंदर को सिखा दो तो वो भी सब कर लेता है। पर घुमा फिरा कर बात यहीं आ गई, इतना विशाल पंडाल, इतना खर्चा लाखों लोग कर रहे हैं भारत में जनता को परिवर्तन करने के लिए, पर मुश्किल है परिवर्तन होना। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक भी आदमी कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, सेवा करता है महात्मा संतों की, पर जब दिमाग में कीड़ा स्वार्थ का आता है तो वो सब भूल जाता है और वहां जाकर गिरता है जहां कभी नहीं गिरना चाहिए। कचड़ा हो जाता है उसका दिमाग, उसकी बुद्धि फेल हो जाती है। लालच में, स्वार्थ में आदमी फिर वही गंदगी में। इतने लंबे समय सत्संग का प्रभाव जीरो, खत्म हो गया। कहां से खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ? तो कहां स्वार्थ के कारण खत्म हुआ, लालच के कारण खत्म हुआ, अपने पुरुषार्थ और मेहनत जीरो। अपनी मेहनत नहीं करनी, पुरुषार्थ नहीं करना और जीवन अच्छा जीना, कभी अच्छा नहीं जी सकते। कितने चोर आए दुनिया में, कितने डकैत आए दुनिया में, कितने जेब कटरे आए, दुनिया की जेब काट करके अपना घर चलाने का काम किया, पर अंत तो गत्वा, अंत उनका बुरा हुआ। आप दूसरे की जेब काटकर, दूसरे की कमाई छीनकर आप खुश से रहना चाहते हो, वो कभी नहीं होगा। परमात्मा संसार में विराजमान है, बैठा है परमात्मा। आपकी मेहनत का जो एक दाना होगा, आपकी मेहनत का एक पैसा होगा, वो आपकी मृत्यु तक आपका साथ देगा। चालाकी का ये पैसा साथ नहीं देता। थोड़े दिन खाओगे, पियोगे, हंसोगे, बोलोगे, मौज मस्ती करोगे, अरे तुम्हारा कमाया हुआ खत्म हो गया तुम्हारे भोग और आदत की वजह से, तो तुम्हारा लूटा हुआ भी तुम्हारे पास कैसे टिकेगा? इसलिए मेहनत पर विश्वास करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ। पसीने से भाग्य बदलता है, जीवन बदलता है और तुम्हारी खोई हुई रेखाएं जागृत होती है। महाराज, अब पसीना कहीं भी बहाते नहीं, एक नई लकीर बनती है। आप फावड़ा लेकर के धरती में आ जाइए, जहां नाली नहीं थी, गड्ढा नहीं था, लकीर नहीं थी, आप फावड़ा चलाइए, पसीना बहाइए, आप धरती में लकीर बना सकते हैं 2 घंटे में। तो आप अपने माथे की लकीर नई क्यों नहीं बना सकते? आराम से बना सकते हैं। जो धरती में गड्ढा खोद रहा है, पसीना बहाकर कुआं खोद दिया, पानी निकाल दिया, अरे पानी तू निकाल देता है पर तेरे भाग्य का खेल तू नहीं बदल पाता। क्यों? लाखों लोगों ने बदल दिया अपना खेल। विदुर ने बदल दिया, सुदामा ने बदल दिया, सबरी ने बदल दिया, ये सब गरीब लोग हैं, पर इन्होंने अपना भाग्य खुद से बदला और मृत्यु से पहले अपने आप को ऐश्वर्य से भर दिया, संपदा से भर दिया। पुरुषार्थ इन्होंने छीना झपटी चालाकी चतुराई नहीं की, इन्होंने परमात्मा का सेवा किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत किया।
वही सिखा रहा हूं आपको कथा के माध्यम से। जीवन में हमेशा आपको मस्त रहना है तो आपको हमेशा अपने काम में, मेहनत में व्यस्त रहना है। परेशान कौन है संसार में? परेशान वो है जो किसी की मस्ती से त्रस्त हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। जो अपने काम में व्यस्त है वो मस्त है, और जो दूसरे की मस्ती से त्रस्त है वो परेशान है, दुखी है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है सिवाय पाप के, हिंसा के, दुष्ट विचार, दुष्ट बुद्धि के। क्यों? लालच पाप का बाप है। आदमी को जब लालच पैदा होता है तो उसके अंदर बेटा पैदा होता है, और उस बेटे का नाम है पाप। पाप पाप पाप, पाप का बाप ही लालच है। दुनिया में कोई भी पाप होगा तो लालच के कारण ही होगा। तो ये भागवत ही ऐसी है दवा जो आपके इलाज कर सकती है, बुद्धि का, आपके विचार का। महाराज, आप किसी मंदिर मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, आप किसी महात्मा संत गुरुजनों के पास जाएंगे तो आप जाकर के अपना बदन तो अर्पण कर देंगे, प्रणाम तो कर देंगे, लेट कर भी, माथा रगड़ के भी, नाक रगड़ के भी प्रणाम कर देंगे, पर आप अपने मन और अपनी बुद्धि में चल रही खन खन को दान नहीं कर पाते महात्मा संत और भगवान को। धन भी चढ़ा देंगे, तन भी चढ़ा देंगे, पर मन और बुद्धि दंडवत करते समय भी उनके चरणों में नहीं जाती है। ये बुद्धि उनकी नहीं हो पाती, महात्मा संतों की और भगवान की। आप जब दंडवत कर रहे होते हैं तब भी आपका मन कहीं और ही भटक रहा होता है। आपकी बुद्धि में न जाने क्या क्या चल रहा होता है। प्रणाम करते 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 बुद्धि नहीं समर्पित होती, मन समर्पित नहीं होता संत को, चरणों में, भगवान के चरणों में तन समर्पित हो गया, पड़ा है चरणों में। धन समर्पित हो गया, जेब में से निकाल कर गड्डी डाल दी महात्मा के चरणों में। लेटे लेटे बुद्धि कुछ और सोच रही है, मन कुछ और सोच रहा है। इसीलिए अधूरा जो समर्पण है, इस कारण ही कल्याण नहीं है शिष्य का, भक्त का, जगत का, मानव समाज का। मेरे बंधुओं, कल्याण जीवन में अगर करना है तो कल्याण के लिए परमात्मा से ही सवाल करना पड़ेगा। हे प्रभु, मुझे बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। 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 कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा।
जाने कब होगा मेरे राम न जाने कब होगा भगवान न जाने कब होगा मेरे राम न जाने कब होगा कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा और मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा यात्रांतरतयां भवन्तस्मन्न भूय आत्मनं गति तदेवांग देवांगोतिस्त नारायण। भगवान सूत जी कहते हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, हे सौनक, जीवन का कल्याण करने के लिए ही मानव का जन्म हुआ है और ये जन्म निरर्थक जा रहा है। सार्थक करने का समय परमात्मा ने तुम्हें दिया है, इसीलिए आज तुम मेरे यहां आश्रम पधारे हो। देखिए, परमात्मा जिस जिस प्राणी का कल्याण चाहते हैं उसको ही पकड़ करके कथा में लाते हैं। इसीलिए ध्यान रखो, आज तुम्हारा हाथ भगवान ने पकड़ रखा है। अगर माया ने तुम्हारा हाथ पकड़ा होता तो आप पांडाल में नहीं आ सकते थे, पर मायापति ने हाथ पकड़ा है, इस कारण पांडाल में पहुंचे हो। ये सूत जी कह रहे हैं हमारे। देवांगस्तरो देवम अंगं देवच भूषणम। अच्छा बोलिए,